कोरोना से जंग में मसरूफ एहलकारों को तीनों अफवाज ने कहा शुक्रिया। कोविड-19 के इलाज में लगे अस्पतालों पर बरसाए गए फूल, किया गया फ्लाई पास्ट, बजाई गई फौजी बैंड की धुनें। कश्मीर के हिंदवाड़ा में हुए तसादुम में 2 दहशतगर्द हलाक, एक कर्नल, एक मेजर और पुलिस इंस्पेक्टर समेत 5 सलामती एहलकार शहीद। वजीर आजम का शहीद सलामती एहलकारों को खराज अकीदत। लॉकडाउन के माशी असरात कम करने और मईशत की मजबूती के लिए दूसरे पैकेज की तैयारियों का वजीर आजम ने लिया जायजा। कई अहम वजारतों के साथ ढांचा जाती इस्लाहात पर भी किया गौर व खौस। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलात की तादाद हुई 28,046, 10,633 मरीज हुए सेहतयाब। अब तक 1,301 लोगों की गई जान। वजीर सेहत ने लेडी हार्डिंग अस्पताल का किया मुआयना, कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आ रही है मजबूती। सयाहों, तलबा और दीगर फंसे हुए लोगों के रजिस्ट्रेशन के मद्देनजर आम लोगों को रेलवे स्टेशन पर न जाने की हिदायत। कामगारों से भरी पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची लखनऊ। कामगारों से भरी पहली श्रमिक ट्रेन पहुंची लखनऊ। लोगों को घर पहुंचाने की तदाबीर की जा रही हैं। दुनिया भर में कोरोना से 34,21,834 अफराद मुतासिर, 2,43,000 से ज्यादा अफराद की मौत। अमरीका में 66,000 अमवात। आदाब नाज़रीन, शाम 5 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की अहम खबरों की तफसीलात पर। कोरोना के खिलाफ जंग में शब रोज मसरूफ पुलिस एहलकारों के तय शुक्रिया अदा करने के लिए दिल्ली में पुलिस मेमोरियल पर भारतीय फिजाइया ने फूल बरसाए। फिजाइया के हेलीकॉप्टर से नेशनल पुलिस मेमोरियल पर फूल बरसाकर पुलिस एहलकारों को एजाज से नवाजा गया। तीनों फौजी सरबराहान के नुमाइंदों ने पुलिस मेमोरियल पर गुलाए अकीदत नजर किए। और दिल्ली के राजपथ पर कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई के लिए भारतीय फिजाइया ने फिजाई सलामी के जरिए फूल बरसाए। इस परेड में सुखोई 30 MKI, मिग 29 और जगुआर जैसे तैयारे भी शामिल हुए। कोविड-19 मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों पर गुलाब के फूलों को बरसाने से लेकर बहरिया के जहाजों को रोशन करने तक के जरिए मुसल्लह अफवाज ने कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी। भारतीय फिजाइया ने तिब्बी एहलकारों समेत तमाम कोरोना वॉरियर्स को श्रीनगर में डल झील पर फ्लाई पास्ट करते हुए सलामी पेश की। कोरोना वॉरियर्स के एजाज में चंडीगढ़ की सुखना झील के पास फिजाइया के 2 C-130 जय सुपर हरकुलिस स्पेशल ऑपरेशन तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। ईटानगर में भी डॉक्टरों पर फूल बरसाकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में उनके अहम किरदार की सताइश के लिए उनका शुक्रिया अदा किया गया। और लेह में भी मेडिकल एहलकारों पर फूल बरसाए गए। कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया गया। गोवा में भारतीय फिजाइया के एहलकारों ने INS हंसा पर कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने के लिए इंसानी जंजीर बनाकर उनकी हौसला अफजाई की।
उधर मुंबई में भारतीय फिजाइया ने तिब्बी एहलकारों और दीगर सभी कोरोना वॉरियर्स के एजाज के लिए मुंबई में मैरीन ड्राइव पर फ्लाई पास्ट किया। गुवाहाटी में भी कोरोना वॉरियर्स के एजाज में फिजाइया के हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई पास्ट किया। आलमी वबा के दौरान अपनी जान की बाजी लगाने वाले कोरोना वॉरियर्स को आज मुल्क की तीनों अफवाज ने सलामी दी। जम्मू में भी कोरोना वॉरियर्स के तय शुक्रिया का इजहार किया गया। कर्नाटक की असेंबली के बाद फौज ने सभी कोरोना वॉरियर्स का धुन बजाकर उनका शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा विक्टोरिया अस्पताल पर भी हेलीकॉप्टरों ने कोरोना वॉरियर्स के एजाज में फूलों की बारिश की। विशाखापट्टनम में भी फौज ने कोरोना वॉरियर्स के तय शुक्रिया अदा किया। पंचकुला में भी फौज ने एक सरकारी अस्पताल में बैंड की धुनों के जरिए और हवा में हेलीकॉप्टर से कोरोना वॉरियर्स को सलामी पेश की। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में भी कोरोना वॉरियर्स के एजाज में सलामी दी गई। तिब्बी एहलकारों के तय शुक्रिया का इजहार करने के लिए भारतीय फिजाइया ने फूल बरसाए। चेन्नई में कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने के लिए भारतीय फिजाइया ने फूल बरसाए। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भी कोरोना वॉरियर्स के एजाज में भारतीय फौज की शपथ शक्ति कमान ने तकरीब का एहतमाम किया। यहां तिब्बी एहलकारों को 200 से ज्यादा पीपीई किट तकसीम की गई। इस दौरान लखनऊ में भारतीय फिजाइया ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ऊपर से फ्लाई पास्ट किया और कोरोना वॉरियर्स के तय शुक्रिया का इजहार करने के लिए फूल बरसाए। बिहार के पटना एम्स में कोरोना के वॉरियर्स पर फिजाइया ने खुसूसी तैयारे से फूल बरसाते हुए उन्हें सलामी दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी तिब्बी एहलकारों के तय खुशी का इजहार किया गया। कर्नाटक असेंबली के पास फिजाइया के फ्लाई पास्ट का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा आयशा खानम ने। कर्नाटक की ऐतिहासिक बिल्डिंग विधानसौधा जो कर्नाटक के सत्ता का गलियारा है और यहाँ पर आज कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट देते हुए भारतीय वायुसेना के 2 एयरक्राफ्ट C-130J यहाँ से सैल्यूट करते हुए इस बिल्डिंग के ऊपर से अपनी उड़ान भरी। जाहिर सी बात है, जिस तरह से पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखा है, ठीक उसी तरह से कर्नाटक में भी विधानसभा में कर्नाटक सरकार लगातार इस वायरस के खिलाफ एक युद्ध छेड़े रखा है। जिस तरह से लगातार कर्नाटक में खासकर विक्टोरिया हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल और दूसरे कोविड हॉस्पिटल्स में लगातार डॉक्टर्स दिन रात कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ा है और एक जज्बा बना लिया है कि जब तक कोरोना को हराते नहीं तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। तो आज ये साफ हो गया,
जिस तरह से वायुसेना ने सल्यूट करते हुए आसमान से इन तमाम लोगों को सलामी दी और ये साबित कर दिया कि कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश एक साथ है। कैमरामैन वेंकटेश के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बेंगलोर। वाराणसी में मुल्क की मुसल्ह अफवाज ने कोविड-19 से मुकाबला करने वाले डॉक्टर, नर्स, अस्पताल मुलाजमीन के अलावा दीगर लोगों के तई अपनी खुशी का इजहार किया। जिला अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय के अहाते में सुबह 10:45 पर फिजाइया के चीता हेलीकॉप्टर ने परवाज शुरू की। मान में पुष्प वर्षा कर रही है और ये हाथ हिला करके सारे डॉक्टर अभिवादन कर रहे हैं। अभी फ्लाई पास हुआ है, हेलीकॉप्टर का काफी लो है, 500 मीटर की ऊंचाई से लगभग फ्लाई पास किया है। अभी आर्म फोर्स आपके लिए सम्मान में उतरी है, फ्लाई पास कर रही है, तो ये कैसा अनुभव हो रहा है कि क्या बहुत बड़ा सम्मान है उन सबका जो चिकित्सा जगत से ही नहीं बल्कि और लोगों की और किसी भी विंग से संबंधित जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सबके सम्मान की बात है। तो ये बहुत बड़ा उत्साह है। वाराणसी से अरविंद चतुर्वेदी, डीडी न्यूज। अहमदाबाद में भारतीय फिजाइया ने बैंड बजाकर कोरोना वॉरियर्स को सलाम पेश किया। राजधानी दिल्ली और उसके इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में फिजाइया के जंगी और माल बरदार तैयारों ने फ्लाई पास्ट करते हुए कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली में वाकई एम्स अस्पताल में भी कोरोना वॉरियर्स का मुतासरीन का इलाज कर रहे डॉक्टरों के तय शुक्रिया का इजहार किया गया। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वॉरियर्स के एजाज के लिए तीनों अफवाज का शुक्रिया अदा किया है। मैं सारे आर्म्ड फोर्सेस को और सारी देश की जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने हमें ये सम्मान दिया। हमारे सारे जो टीम है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, रेजिडेंट्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सैनिटेशन वर्कर्स हों, सब कोविड की लड़ाई में लगे हुए हैं। और ये एक हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है कि जब लोग हमें ऑनर करते हैं, हमारी याद करते हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा कि हम सब फिर से इकट्ठे होकर और एक दफ़ा फिर और जोश के साथ इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में भी कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया गया। और इस बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में डटे एहलकारों की खिदमत को सलाम किया है।
बेहद खूबसूरत धुनें और बेहद खूबसूरत नज़ारा जब ज़मीन से लेकर आसमान तक कोविड वॉरियर्स के तय इजहार अकीदत और साथ ही साथ उनके शुक्रिया के जज्बे के साथ मुसल्लह अफवाज ने उनको सलाम पेश किया, उन पर फूल बरसाए। आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। भारतीय रेलवे मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के पेश नज़र मजदूरों, अकीदतमंदों, सयाह और फंसे हुए तलबा को ले जाने के लिए श्रामिक स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। रेलवे हुक्काम ने कहा है कि फिलहाल तमाम रेल खिदमात मुअत्तल हैं, इसलिए किसी को भी रेलवे स्टेशन पर बुकिंग और इंक्वायरी के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को अपने घर वापस जाना है तो इस सूरत हाल में वो रियासती हुकूमत के जरिए मुकर्रर किए गए नोडल अफसरान से राब्ता कायम कर सकता है। ये रेलगाड़ियां मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों की दरख्वास्त पर चलाई जा रही हैं। रियासती हुकूमत को किसी भी शख्स को सफर की इजाजत देने का मुकम्मल इख्तियार है। महाराष्ट्र के भिनोनी से श्रामिक स्पेशल ट्रेन तकरीबन 1200 नकल मकानी करने वाले मजदूरों को लेकर गोरखपुर के लिए रवाना हुई है। ये ट्रेन आज रात अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। इंतजामिया के मुताबिक इस ट्रेन में सवार तमाम मुसाफिरों की गोरखपुर पहुंचने पर तिब्बी जांच की जाएगी। उसके अलावा इन तमाम मजदूरों को वहां से घर पहुंचाने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने भी रियासत से बाहर फंसे हुए अपने तमाम शहरियों के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस में तमाम लोगों से कहा गया है कि वो घबराएं नहीं और हुकूमत की इजाजत के बगैर कहीं पर ना जाएं। इसके अलावा शहरियों की वापसी को यकीनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी मुहैया कराए गए हैं। नोटिस में ये भी वजाहत की गई है कि जो लोग जम्मू कश्मीर हुकूमत की इजाजत के बगैर रेड डिस्ट्रिक्ट से वापस लौट रहे हैं, उन्हें 21 दिन के क्वारंटीन में रखा जाएगा। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। सभी हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और साथियों का जो स्पिरिट है वो बहुत हाई है। इंडियन एयरफोर्स ने भी जो है इन सब हमारे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में जो है उनका आकाश से अभिनंदन किया है। उसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। देश में हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारी परिस्थिति बेहतर होती जा रही है। और आइए अब नजर डालते हैं मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन की सूरत हाल पर। कोरोना वायरस मुतासरीन के एक्टिव मामलात की तादाद 28,046 से मुतजाविज है। मुल्क भर में 10,632 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। इन्फेक्शन की वजह से 1,301 लोगों की मौत भी हो गई है। हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना इन्फेक्शन पर किसी तरह से काबू पाया जा सके। लोगों से मुसलसल अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन की हिदायत पर अमल करें। इस दौरान दुनिया भर में कोरोना वायरस से 34,21,834 लोग मुतासिर हैं। वहीं 2,43,524 लोग जान खो चुके हैं। आलमी सतह पर कोरोना वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर अमरीका है, जहां 24 घंटे में 868 लोगों की जानें तलफ हुई हैं। अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है और 11,30,000 से ज्यादा मुतासरीन हैं। अगली खबर, आरोग्य सेतु ऐप से मुतालिक राहुल गांधी के तबसरे पर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने उन्हें हदफ तनकीद बनाया है। मरकजी वजीर ने राहुल गांधी के तबसरे पर ट्वीट करते हुए कहा है कि हर रोज एक नया झूठ आरोग्य सेतु लोगों की हिफाजत के लिए एक ताकतवर साथी है। यह ऐप डाटा सिक्योरिटी के साथ पूरी तरह से लैस है। वो लोग जो हमेशा दूसरों की जासूसी करते रहे हैं, वो क्या समझें कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जा सकता है। उन्होंने लिखा कि आरोग्य सेतु ऐप की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। रुख करती जम्मू कश्मीर का। कश्मीर में हिंदवाड़ा के एक गांव में दहशतगर्दों के साथ तसादुम के दौरान एक कर्नल और एक मेजर समेत 5 हिफाजती अहलकार शहीद हो गए हैं। हिंदवाड़ा के पास चंचमुला इलाके में इस तसादुम में 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तसादुम के दौरान शहीद होने वाले सलामती अहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदवाड़ा में शहीद हुए हमारे बहादुर जवानों और सलामती अहलकारों को खिराज अकीदत, उनकी बहादुरी और कुर्बानी फरामोश नहीं की जाएगी। उन्होंने पूरे इसार के साथ मुल्क की खिदमत की है और हमारे शहरियों की सलामती के लिए अनथक खिदमत अंजाम दी हैं। उनके अहल खाना और साथियों को मेरी तरफ से ताज़ियत।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी हिंदवाड़ा में शहीद हुए जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि मुल्क में इन शहीदों के अहल खाना के साथ शाना बशाना खड़ा है। वजीर दिफा ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर के हिंदवाड़ा में हमारी फौज और हिफाजती अहलकारों का नुकसान बहुत दर्दनाक और परेशान कुन है। उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई में मिसाली बहादुरी का मुजाहरा किया और मुल्क की खिदमत करते हुए आला तरीन कुर्बानी दी। हम उनकी बहादुरी और कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेंगे। मैं इन शहीद जवानों और हिफाजती अहलकारों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मेरी हमदर्दियाँ उन कुंबों के साथ हैं जिन्होंने आज अपने प्यारों को खो दिया है। इन बहादुर शहीदों के कुंबों के साथ मुल्क शाना बशाना खड़ा है। और आइए अब बात रमज़ान और कोविड-19 की वजह से रमज़ान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। मुल्क के उलेमा और दानिशवरों ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने की अपील की गई। एक वबाई मरज कोरोना ने तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। मेरी गुजारिश है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, अपनी जान भी बचाइए और दूसरों की भी जान को खतरे में न डालिए। इस्लाम में जान की बहुत कीमत है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने आप को भी बचाइए, दूसरों को भी बचाइए और जो लोग इस बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन सब के साथ कोऑपरेट कीजिए और उनका शुक्रिया अदा कीजिए। हिंदुस्तान में और तमाम दुनिया के अंदर एक वबा जो कोरोना वायरस के नाम से फैली हुई है, लिहाजा इससे हम सबको मिलकर लड़ना है। जिस तरह हमारी गवर्नमेंट हिंदुस्तान की कहती है उस पर अमल कीजिए। चंद बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि एक सोशल डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, दूसरों के टच में आना नहीं चाहिए, चेहरे पे मास्क लगाइए, हाथों में ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। लिहाजा आप लोगों से दरख्वास्त है कि इन चीज़ों पे अमल करके हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के अवाम के लिए एक मिसाल कायम कीजिए। शुक्रिया। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से परेशान है खुद, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, वो समाजी दूरी यानी सोशल डिस्टेंस। आज हमारा मिली फरीज़ा भी ये है, समाजी फरीज़ा भी ये है और मजहबी फरीज़ा भी ये बनता है कि हम लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। ये रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है। इसमें आप अपने घर में रहकर नमाजें पढ़ें, तरावी पढ़ें और दूसरी इबादतें करें और अल्लाह तबारक ताला से दुआएं मांगें। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त घर में रह के इबादत का हमें और आपको दुगना सवाब मिलेगा। एक तो इबादत का सवाब मिलेगा और दूसरे नफ्स इंसानी को बचाने का सवाब मिलेगा, यानी इंसान की जान को बचाने का सवाब मिलेगा। रमज़ान में फ़र्ज की गई रोज़े की इबादत का वज़ी फ़लसफ़ा बयान किया गया है। मशहूर स्कॉलरों ने इस इबादत को अपने नतीजे के एतबार से बहुत ही अहम करार दिया है। रमज़ान को इबादतों का महीना कहा जाता है। पूरे माह के रोज़ों के दौरान सिर्फ खाने पीने से ही परहेज़ नहीं किया जाता, बल्कि हर तरह की बुराइयों से परहेज़ भी रोज़े की मंशा है। बहुत से मशहूर स्कॉलरों ने रोज़े के फ़लसफ़े पर गुफ्तगू करते हुए इसकी इनफरादियत पर रोशनी डाली है। मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी ने लिखा है कि रमज़ान दरअसल एक दौर का खात्मा नहीं बल्कि एक दौर का आगाज़ है। रमज़ान इंतहा नहीं, इब्तदा है। उन्होंने लिखा है कि रमज़ान सब कुछ लेकर और सब नेमतें तय करके और लपेट कर नहीं जाता, वो बहुत कुछ देकर, झोलियां भरकर और नेमतें लुटा कर जाता है। रमज़ान के बाद आदमी गुनाहों से ज़रूर हल्का होता है, लेकिन जिम्मेदारियों से गरांबार हो जाता है। जिन जिम्मेदारियों की तरफ मौलाना ने इशारा किया है, उस बारे में मशहूर इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह ने लिखा है कि रूह की तकमील के लिए उसकी ताकत को बढ़ाने और जिस्म को उसके ताबे करने की ज़रूरत है।
डॉक्टर हमीदुल्लाह ने लिखा है कि उसके हुसूल के लिए भूख प्यास, जिस्मानी ख्वाहिशात से परहेज और नापसंदीदा ख्यालात और दूसरे आज़ा पर काबू रखने से ज़्यादा कारामद कोई तरीक़ा नहीं। उन्होंने लिखा कि तकमील ज़ात का एक पहलू ये है कि हैवानी फितरत को होशमंदी और रूह के ताबे रखा जाए। मौलाना अबुल आला मौदूदी ने रमज़ानुल मुबारक को एक आजमाइश से ताबीर किया है जिसका मकसद गुनाहों से बचने की काबिलियत पैदा करना है। मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि रमज़ान की आजमाइश की मंशा ये है कि इंसान खुदा को आलिमुल गैब मानकर चोरी छुपे भी बुरे काम अंजाम न दे। इंसान को हर वक्त उस दिन को याद रखना चाहिए जब हर अच्छाई बुराई का हिसाब होगा। मौलाना वहीदुद्दीन खान ने सब्र को रोज़े की हकीकत करार दिया है। उन्होंने लिखा है कि मुकर्रर रोज़ा भूख प्यास की सूरत में अदा किया जाता है और गैर मुकर्रर रोज़ा ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में सब्र की सूरत में। मौलाना ने लिखा है कि जहन का रोज़ा यह है कि सोच मुहतात अंदाज की हो, ज़बान का रोज़ा यह है कि इंसान अपने बोलने पर काबू रखे, अमल का रोज़ा यह है कि जो कुछ किया जाए उसमें अदल इंसाफ हो। रमज़ान के फ़लसफ़े पर गुफ्तगू करते हुए उलमा का कहना है कि महीने भर के रोज़े रखने के बाद इस महीने पैदा हुई अच्छाइयों की तहरीक और बुराइयों से दूरी को साल के बाकी दिनों में अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना ही इस इबादत की रूह है। मालिक अख्तर, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। लॉकडाउन पर अमल करना और समाजी दूरी बनाए रखना ना सिर्फ एक समाजी फरीज़ा है बल्कि एक मजहबी फरीज़ा भी। नाजरीन, अब वक्त हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन चलते चलते बता दें कि दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में भी लोगों ने कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया। आइए आपको दिखाते हैं वहां की कुछ झलकियां, आप उन्हें देखिए और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। Social distance, दूर दूर